हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटर यानी कि परावर्तक। सामान्य भाषा में उसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। देखिए, एक होता है जनरेटर, एक होता है अल्टरनेटर यानी अल्टरनेटर परावर्तक। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों ही हम गांव में या कहीं पर भी हमारे जो शादी विवाह कार्यक्रम होते हैं वहां पर हम इनको देख सकते हैं। दोनों का ही कार्य होता है बिजली पैदा करना। जो अल्टरनेटर होता है उसका भी काम होता है और जो जनरेटर होता है उसका भी काम बिजली पैदा करना होता है। हमने डीसी जनरेटर पे चैप्टर पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से एक बार उसको देख लीजिएगा। जिसने डीसी जनरेटर पढ़ लिया अच्छे से उसको अल्टरनेटर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन दोनों के अंतर। देखिए, बिजली दोनों पैदा करते हैं लेकिन कौन सी करते हैं उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरेटर की, ठीक है, जनरेटर की, तो जनरेटर क्या होता है? डीसी जन देखो, जनरेटर का मतलब तो होता है उत्पन्न करना। ये भी एक प्रकार का जनरेटर ही है। ये भी क्या है? प्रकार का जनरेटर ही है। लेकिन अंतर कहां हो जाता है? ये होता है डीसी जनरेटर, ये होता है एसी जनरेटर। जनरेट दोनों एसी ही करते हैं, ठीक है। जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर घूमता है उसमें जो पैदा होती है बिजली वो अल्टरनेटिंग ही होती है। कौन सी होती है? एसी ही होती है। और इसमें भी जो पैदा होती है वो भी अंदर एसी ही होती है। डिपेंड करता है कि आप आउटपुट जो ले रहे हैं वो किस विधि के द्वारा ले रहे हैं। प्रायः दो विधियां होती हैं। डीसी जनरेटर में जो आउटपुट लिया जाता है वो लिया जाता है कम्यूटेटर के द्वारा। कम्यूटेटर प्लस ब्रश, ठीक है। और जो एसी होता है, एसी होता है उसमें जो आउटपुट लिया जाता है, देखिए ये लेता हूं मैं यहां पर आउटपुट। इसमें जो आउटपुट लिया जाता है वो लिया जाता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग्स द्वारा, ठीक है। और यहां कोई किसी प्रकार के कोई ब्रश या कंप्यूटर प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहां पे क्या होता है, डीसी जनरेटर में जो बिजली पैदा होती है एसी, उसका रेक्टिफिकेशन होता है डीसी में। किसमें होता है? डीसी में। इसके अंदर जो एसी पैदा होती है उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता, वो हमें एसी में ही प्राप्त होती है, ठीक है। इतना अंतर आपको समझ में आ गया। इसमें याद रखना आप कि इसमें घूमने वाला पार्ट होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर होता है जो वो घूमता है, ठीक है। आर्मेचर घूमता है। इसमें आर्मेचर जो होता है अल्टरनेटर में, वो आर्मेचर रहता है स्थिर। क्या रहता है? आर्मेचर स्थिर रहता है। और जो स्टेटर बोलते थे ना जिसको अपन फील्ड, या इसको बोलते हैं हम फील्ड, फील्ड या रोटर, इसको क्या बोल देंगे हम? रोटर बोल देंगे, ठीक है। रोटर ये घूमता है, ठीक है। और इसमें जो रहता था वो स्टेटर, वो स्थिर रहता था। इतना अंतर जरूर आप नोट कर लेना, बिना कंफ्यूज, आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये दो अंतर आपको अच्छे समझ में आ गए तो, ठीक है। एक जनरेटर जो होता है वो जनरेट तो उसके अंदर एसी ही करता है, लेकिन अगर आउटपुट में हमें डीसी, वहां पे डीसी चाहिए है तो कम्यूटेटर और ब्रश का प्रयोग करके हम वहां पर डीसी प्राप्त कर सकते हैं। इस अल्टरनेटर को अल्टरनेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये परावर्तक यानी कि परावर्ती बिजली पैदा करता है और बाहर भी हमें परावर्तित बिजली ही देता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर में भी अगर हम मान के स्लिप रिंग की जगह अगर मैं कम्यूटेटर और ब्रश उपयोग कर लूं तो वो भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का डीसी जनरेटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर आपको समझना है। इसमें आर्मेचर घूमता है, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है ना, घूम जो शाफ्ट पे लगा होता है वो घूमता है, और स्टेटर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्थिर रहती है। लेकिन एसी जनरेटर या अल्टरनेटर में, ठीक है, इसको आप अल्टरनेटर भी पढ़ सकते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर में क्या होता है? स्लिप रिंग लगी होती है, ठीक है। और इसमें आर्मेचर जो होता है वो स्थिर होता है, जो बीच में जो आर्मेचर होता है ना वो स्थिर होता है। और जो रोटर होता है, जो रोटर होता है उसके बाहर फील्ड वाला, वो घूमता है, जिससे हमें एक परावर्तित बिजली पैदा होती है, ठीक है। इसमें स्लिप रिंग का प्रयोग करके हम अल्टरनेटिंग करंट बाहर की ओर लेते हैं। इसमें ब्रश और कम्यूटेटर का प्रयोग करके हम डीसी बाहर लेते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना यानी कि उस धारा को एक दिशी करना, ठीक है। चलिए अब हम जो अल्टरनेटर होता है इसके जो भाग होते हैं मुख्य मुख्य, ठीक है, बॉडी से लेकर इसके आर्मेचर शाफ्ट वगैरह
क्या फील्ड वाइंडिंग, एक्साइटेशन भी होता है इसमें। एक इसमें चीज बढ़ जाती है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, एक्साइटेशन। ठीक है, क्या बढ़ जाता है, एक्साइटेशन। इसमें हमें डीसी की भी आवश्यकता पड़ती है एक जगह पर, वो बताऊंगा मैं कहाँ पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉडी वगैरह के बारे में। इस पे जो फील्ड में क्या क्या किस प्रकार की वाइंडिंग होती है उसके बारे में, हम इसकी पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बॉडी के बारे में कि इसकी बॉडी किस प्रकार की होती है। ये चित्र आप देखिए, ये इसकी बॉडी। ठीक है, यानी कि योक, जैसे अल्टरनेट जनरेटर होता है उसमें हम बोलते हैं ना योक या बॉडी, उसी प्रकार से इसकी बॉडी भी, याद रखना आप, कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कास्ट यानी कि कम पावर के बनाएंगे हम कास्ट आयरन के, अधिक पावर के बनाएंगे हम कास्ट स्टील की बॉडी। ठीक है, बाहर की जो बॉडी होती है कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारे अल्टरनेटर की बॉडी। ठीक है, या जो आप संरचना देख रहे हैं चित्र में भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से इसका स्टेटर या इसकी बॉडी बाहर से अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन समझ लेते हैं। कोशिश करिएगा कि जितने भी डीसी जनरेटर या मोटर या अल्टरनेटर या कुछ भी आप जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो चित्र बनाकर ही करें, जिससे कि हमें हर पार्ट अच्छे से इसका दिख सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बॉडी के बारे में, जिसमें दिया है यहाँ पर एक कास्ट आयरन की जो हमने ये बॉडी ली है, या कास्ट स्टील का एक पूरा फ्रेम होता है। क्या होता है ये ऊपर का, ये पूरा एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको ये कोर्स होती हैं, चित्र में भी देख चलेगा, जो ये फील्ड में दिख रही है आपको ये कोर होती है। क्या होती है, ये कोर होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको ये है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें आर्मेचर क्या होता है, स्थिर होता है, जो कि कहाँ होता है, योक बॉडी पर कसा होता है। ठीक है, उसी के अंदर ये खांचे लगे होते हैं, इसी में ही आर्मेचर कॉइल को रखा जाता है। ठीक है, बीच में ये दिख रहा है जो आपको ये हिस्सा, ये होता है रोटर। ठीक है, ये होता है रोटर, इसी रोटर पे ये होती है फील्ड वाइंडिंग। ये 1 2 3 4 दिख रही ना, ये होती है फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक फील्ड, यही बनाते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट बीच में दिख रहा है आपको, ये रोटर हो गया पूरा। ये पार्ट है हमारा डीसी सोर्स। इसमें और जनरेटर में सिर्फ एक अंतर होता है, थोड़ी सी एक खामी इसमें यह होती है कि इसकी जो फील्ड होती है ना, ये जो फील्ड होती है, इसके फील्ड को डीसी के द्वारा चार्ज किया जाता है। जब हमें बिजली पैदा करनी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्राइम मूवर तो होता नहीं है, तो यहाँ पर इसके डीसी सोर्स के लिए हमें इसके रोटर में एक डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, इसकी जो शाफ्ट होती है ना, इसकी शाफ्ट पर, ये भी आप थोड़ा सा अभी से याद रख लेना, इसकी शाफ्ट पर हम डीसी जनरेटर लगाते हैं। कौन सा हो सकता है वो हो सकता है शंट या कंपाउंड। अभी आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में क्यों लगाते हैं, इसकी फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए। ठीक है, स्टेटर या आर्मेचर इसमें स्थिर हो गया, रोटर ये घूमने वाला पार्ट हो गया, इसके साथ में ये क्वाइल्स भी, आर्मेचर ये जो फील्ड क्वाइल दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये भी इसमें घूमती, ये रोटर का ही भाग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटर, इसको बोलते हैं हम रोटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार चित्र आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा और अंदर की ओर हम चलेंगे। ठीक है, ये हो गई बॉडी, बॉडी में ये आर्मेचर स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है, ये कोर होती है, ये फील्ड कॉइल हो गई, ये रोटर हो गया आपका, ये पूरी बॉडी। यहाँ पर ये दिख रहा है ये आई बोल्ट, ये इसलिए होता है ताकि इसको हम पकड़ के उठा सकें। ठीक है, आई बोल्ट ऊपर देखा होगा आपने इस प्रकार का, ये इसमें ऊपर ऊपर जो लगा होता है इसको आई बोल्ट हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है अल्टरनेटर की बॉडी। ठीक है, बॉडी के थोड़ा सा अंदर चलने पर हम देखते हैं कि हमें स्टेटर मिलता है। क्या मिलता है, स्टेटर, यानी कि बॉडी के अंदर हम जैसे ही जाएंगे, तो मैंने आपको ही बताया था कि यहाँ पर बॉडी होती है, उसी बॉडी पे क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होता है, स्लॉट्स कटे होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, स्लॉट्स। यानी कि जो आर्मेचर कॉइल्स होती है, कौन सी कॉइल, आर्मेचर कॉइल जो होती है वो इन्हीं स्लॉट में रखी जाती है। आर्मेचर कॉइल को इन्हीं स्लॉट में रखा जाता है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये स्थिर भाग होता है, कौन सा भाग होता है, स्थिर, ये जरूर आप नोट करना, ये स्थिर भाग होता है स्टेटर का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं वो बने होते हैं काय के, हमने पढ़ा था सिलिकॉन स्टील।
क्यों काम लाई जाती है? सिलिकॉन स्टील एडी धारा, ठीक है, एडी धारा को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके यहाँ पर बनाया जाता है। ये एक ठोस नहीं होता, अलग अलग पत्तियां होती है बीच में से कटी हुई, उनको चिपका करके लेमिनेट करके एक दूसरे से और यहाँ पर इसमें स्लॉट्स में कस दिया जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या किया जाता है, आर्मेचर कॉइल इसके अंदर डाल दी जाती है। चित्र में देख लीजिए आप, स्टेटर आपको दिख रहा है, डाल दी जाती है। 3 प्रकार के स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर के। एक होता है पूरी तरह से खुला हुआ होता है, यानी कि इस प्रकार से पूरा सीधा सीधा खुला होता है, ठीक है, पहला। दूसरा होता है अर्धबंद। अर्धबंद मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो होगा सकरा इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पर तो ये खुला होगा लेकिन अंदर जाकर के ये थोड़ा सा इस प्रकार सकरा हो जाएगा। और तीसरा होता है पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है, पूरी तरह से जो क्या होता है, बंद एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। 3 प्रकार के इसमें स्लॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटर जो होता है इसी में आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। अधिकतर क्या होता है, ये जो खुला वाला जो स्लॉट्स होते हैं ये खुले वाले ही प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आर्मेचर कॉइल को आसानी से हम अंदर डाल सकते हैं और अगर गड़बड़ी कुछ खराबी होती है तो बाहर निकाल के रिपेयर करके दोबारा वो स्लॉट्स में भर दी जाती है, रख दी जाती है, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पर ये हो गया स्टेटर हमारा जो स्थिर भाग होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टेटर के अंदर चलते हैं। हम स्टेटर के अंदर हमें मिलेगा रोटर। क्या मिलेगा? रोटर। देखिए जो अल्टरनेटर होता है इसमें हम 2 प्रकार के रोटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है सेलिएंट पोल रोटर। देखिए सेलिएंट पोल रोटर, इसके बारे में दिख रहा है आपको चित्र, इस प्रकार का रोटर होता है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो सेलिएंट नाम है, ये सेलिएंट नाम है, कोई नया नाम नहीं है अपने लिए। इसके बारे में हम पिछली जो हमारा चैप्टर था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, उसमें हमने पढ़ा था जो शेडेड पोल विधि थी हमारी। कौन सी विधि थी? जो शेडेड पोल विधि थी, यानी कि एक फेज को 2 फेजों में बांटने वाली है ना विधि थी ना, जिसमें हमको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना होता था। तो वहां पर शेडेड पोल में हमने एक सेलिएंट पोल नाम पढ़ा था। सेलिएंट पोल जो बड़ा वाला भाग होता था उसको हम बोलते हैं सेलिएंट पोल, जो छोटा हिस्सा होता था वो होता था हमारा शेडेड पोल। यानी कि एक ही स्लॉट्स को, इस प्रकार से वो स्लॉट था, उस एक स्लॉट को हमने इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया था। तो बड़ा वाला भाग जो ये वाला था इसको हम बोलते थे वहां पे सेलिएंट पोल, ठीक है, और छोटे वाले भाग को हमने बोला था शेडेड पोल। तो उसी सेलिएंट पोल को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। यानी कि ये जो रोटर आपको दिख रहा है ये दिख रहा है सेलिएंट पोल रोटर। इसका फायदा क्या होता है बताता हूं मैं आपको। दूसरा हम प्रयोग करते हैं वाउंड प्रकार का। चित्र देख लीजिए, वाउंड प्रकार, ठीक है, यानी इस प्रकार का बेलनाकार होता है। चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेलिएंट पोल की, इसको हम देखेंगे बाद में। पहला हमारा हो गया सेलिएंट पोल। इसमें देखिए कुछ चित्र इसका इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये स्टैंपिंग होती है। क्या होती है? इसमें क्या होता है, स्टैंपिंग के द्वारा ये कास्ट स्टील का ये बनाया जाता है। इसी के ऊपर क्या होती है, रोटर वाइंडिंग की जाती है। इसी के ऊपर क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार से रोटर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये छिद्र आपको दिख रहे हैं, ये इसमें की जाती है डैम्पिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग के लिए यहाँ पर, सॉरी डैम्पिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग के लिए छिद्र होते हैं। यहाँ पे इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो वायु अंतराल होता है, वायु अंतराल यानी कि जो गैप होता है ना बीच में, ये इस प्रकार से पूरा खुला हुआ होता है, जिससे कि ऊष्मा का विकिरण अच्छे से हो जाता है, यानी कि ऊष्मा आराम से इसमें से विकिरित हो जाती है। इसकी हानि भी देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो इसको हम सिर्फ यह मान के चलिए आप 350 से लेके 1500 आरपीएम तक ही बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप चित्र आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार का ये होता है। इसको ज्यादा गति पर घुमाएंगे तो इसकी वाइंडिंग्स उखड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि ये खुली हुई होती है, वाइंडिंग क्या होगी, उखड़ जाएगी। तो इसीलिए इसको हम निम्न या मध्यम गति, निम्न या मध्यम गति पर चलाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं सेलिएंट पोल रोटर का, ठीक है। छिद्र दिख रहा है आपको डैम्पिंग वाइंडिंग के लिए। यहां पर ये डीसी सो, याद रखना इसमें रोटर की वाइंडिंग को ही हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये पॉइंट आप नोट करना कि अल्टरनेटर में जो रोटर होता है ना, जो रोटर की जो वाइंडिंग्स होती है, इसी वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं, जिसके कारण फ्लक्स का छेदन होता है। उसी कारण स्टेटर और रोटर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। क्या होता है स्टेटर में?
इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सैलिएंट पोल रोटर है, ठीक है। इसका प्रयोग निम्न या मध्यम गति के लिए किया जाता है, यानी कि 350 से लगभग 1500 आरपीएम तक ही इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है हमारा वाउंड प्रकार का, ठीक है, यानी कि बेलनाकार जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आप देखिए, ये होता है हमारा वाउंड प्रकार का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाउंड प्रकार का या बेलनाकार। कौन सा? बेलनाकार रोटर, ठीक है। देखिए इसको क्यों प्रयोग किया था, इसकी खास विशेषता यह होती है कि इसको लगभग 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक कर सकते हैं, उपयोग चला सकते हैं, और 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक इसकी आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उच्च शक्ति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी बड़े बड़े जो हमारे जनरेशन जो स्टेशन होते हैं जहां पर बिजली बनती है, वहां पर जो टरबाइंस के माध्यम से इस प्रकार के रोटर को चलाकर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार का रोटर होता है, एक ठोस स्टील का बना होता है ये, ठीक है, ये भी अपना कई का स्टील का बना होता है। इसमें यहाँ पर ये खांचे कटे होते हैं, ठीक है, खांचे कटे होते हैं, इन्हीं के अंदर रोटर की जो क्वाइल्स होती हैं वो स्थापित की जाती हैं। इनके बीच में जो स्लॉट्स होते हैं ना, इस प्रकार से जो स्लॉट्स कटे होते हैं, वो स्लॉट्स ही क्या होता है, दो जो स्लॉट्स यहाँ पर ये दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर ये जो स्लॉट्स होंगे यही क्या करते हैं, पोल्स का काम भी करते हैं, और इन्हीं के अंदर ही क्या वाइंडिंग भी स्थापित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही उच्च गति, ठीक है, बहुत ही उच्च गति में प्रयोग करने वाले रोटर होते हैं। इनका प्रयोग उच्च गति में किया जाता है, जहां पर जनरेशन होता है वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं बेलनाकार रोटर, कुछ चित्र में भी आप देख लीजिए इस प्रकार का दिखता है बेलनाकार रोटर। 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम, ठीक है, 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम और 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक की आउटपुट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सैलिएंट पोल रोटर को हम ज्यादा गति पर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो प्रकार के रोटर आपने देख लिए, सैलिएंट पोल और एक बेलनाकार रोटर। अब बात करते हैं हम एक्साइटर, बार बार हम जिक्र कर रहे थे एक्साइटर यानी एक्साइटेड क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि बताऊंगा आपको आगे कि एक्साइटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए अल्टरनेटर क्या होता है, बिजली पैदा करता है, ये हम सबको पता है। बिजली किसके द्वारा पैदा करता है, इसकी रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा जो ईएमएफ पैदा होता है वो उसके द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे जनरेटर होता है तो उसमें तो कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि उसकी जो वाइंडिंग होती है उसके आर्मेचर वाइंडिंग को पहले हम डीसी स्रोत से करके उसमें क्या करते हैं, कुछ रेडिजुअल मैग्नेटिज्म डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अल्टरनेटर की शाफ्ट होती है ना, जो शाफ्ट होती है इस प्रकार से एक शाफ्ट लगी होती है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक डीसी शंट जनरेटर, कौन सा, एक शंट जनरेटर, ये शंट प्रकार का हो सकता है या कंपाउंड प्रकार का हो सकता है। जनरेटर जनरेटर का कार्य क्या होता है, डीसी पैदा करना। तो यहाँ पर जनरेटर जो होता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि रोटर वाइंडिंग। इस रोटर वाइंडिंग में क्या करता है, डीसी सप्लाई पैदा करता है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। कुल मिला के आप नोट डाउन कर लेना कि अल्टरनेटर में एक्साइटर की आवश्यकता फील्ड वाइंडिंग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, एक्साइटर का, ठीक है। ये शाफ्ट पर ही लगा होता है और इसी शाफ्ट के द्वारा इस जनरेटर का आर्मेचर भी घूमता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जनरेटर में क्या घूमता है, आर्मेचर, और इसमें रोटर। तो आर्मेचर घूमने के कारण इसमें डीसी पैदा होती है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होता है, सब कुछ होता है, इसी के द्वारा इसकी फील्ड को सप्लाई देने के कारण फिर जब ये रोटर घूमता है तो स्टेटर में ईएमएफ पैदा हो जाता है, स्टेटर के माध्यम से हम वो सप्लाई बाहर की ओर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्साइटर का सिंपल सा कार्य यही होता है, बस याद रखना कि शंट जनरेटर या कंपाउंड प्रकार का जनरेटर होता है, ना कोई सीरीज होता है, ना कोई कम्युलेटिव, ना कुछ नहीं, सिर्फ शंट और कंपाउंड, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। तो एक्साइटर यही होता है, ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली जो होती है इस अल्टरनेटर की, जो डीसी जनरेटर की होती है सेम ही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है वो घूमता है, स्थिर रहता है, लेकिन इसमें रोटर घूमता है, दोनों में ही वाइंडिंग
की जाती है, इसके रोटर में भी वाइंडिंग होती है, एक्साइटेशन के द्वारा वो घूमता है, क्योंकि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है। यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को घुमाया जाता है तो वो फ्लक्स का छेदन करता है, उस छेदन के कारण क्या होता है, उस फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है वो ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ का सूत्र आप ध्यान रखना, अल्टरनेटर में जो जनरेट ईएमएफ होता है उसका सूत्र होता है BLV साइन थीटा, ये आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, BLV साइन, अल्टरनेटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका सूत्र होता है BLV साइन थीटा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो यही होता है जो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है लगभग उसी के समान ही इसका भी सिद्धांत होता है। चलिए अब बात करेंगे हम इन अल्टरनेटर के कुछ भाग और रह गए हैं, कितने प्रकार के अल्टरनेटर हम प्रयोग कर सकते हैं, कि कौन से अल्टरनेटर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने जनरेटर पढ़ा, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, और अलग अलग प्रकार से हमने पढ़े। ठीक है, उस प्रकार से इस अल्टरनेटर के भी कई प्रकार के भाग हम अब आगे पढ़ेंगे। वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटर के जो वर्गीकरण होता है, यानी उनका जो हम भागों में बांटते हैं, हमको किन भागों में इनका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करेंगे प्राइम मूवर के आधार पर, देखिए उनमें दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है प्राइम मूवर को घुमाएंगे, यानी कि उसके साथ में क्या घूमेगा, हमारा प्राइम मूवर घुमाएगा, रोटर घुमा रहे हैं, एक घुमाएगा हम आर्मेचर और रोटर दोनों को भी घुमाएंगे। तो सबसे पहले कि हम उसको प्राइम यानी प्राथमिक रूप से किस चीज से घुमा रहे हैं। ठीक है, जो रोटर है उसका जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट को हम किसके द्वारा घुमा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर टरबाइन प्राइम मूवर। देखिए वाटर टरबाइन का मतलब क्या हो गया ना, कि पानी के द्वारा जिसकी शाफ्ट को या उसके प्राइम मूवर को घुमाया जाता है, किसके द्वारा, टरबाइन। जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, किसी भी एक अल्टरनेटर है उसकी ये शाफ्ट है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं ना। इन पंखों के माध्यम से जब इसके ऊपर पानी जब गिरता है तो ये जो शाफ्ट है, ये प्राइम मूवर ये घूमता है, जिसके कारण उस अल्टरनेटर में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और हम आउटपुट पर उसको प्राप्त करते हैं। तो वाटर टरबाइन का मतलब जब जल की तेज धारा इसके ऊपर जब डाली जाती है तो ये पंखियां घूमती हैं, जिसके कारण ये प्राइम मूवर यानी ये शाफ्ट जो है ये घूमता है, जिसके कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जल की धारा कभी कभी कम हो जाती है, जिसके कारण ये कम घूमता है। और हम जानते हैं कि अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पोलों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो जब ये कम घूमेगा तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाए। तो यहाँ पर हम सूत्र अगर हम देखते हैं तो स्पीड का सूत्र होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है, यानी कि अगर प्राइम मूवर कम घूमेगा तो स्पीड का मान भी कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पोलो की संख्या को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारी स्पीड क्या, हमारा ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेवल में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लेवल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इनमें पोलो की संख्या अधिक रखी जाती है। क्या करी जाती है, पोल्स की संख्या को हम यहाँ पर अधिक रखते हैं। ये आप जरूर नोट डाउन इसमें कर लेना कि वाटर टरबाइन में पोलो की संख्या को अधिक रखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन, स्टीम का मतलब होता है भाप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जहां पर थर्मल यानी कि भाप बनती है, कोयले से बनाई जा सकती है, ठीक है, पानी से भी बनाई जा सकती है, ठीक है, और गन्ने की खोई से जो भाप बनती है उसमें भी क्या होता है, यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं। ठीक है, टरबाइंस लगे होते हैं इसकी शाफ्ट के ऊपर। वही टरबाइंस क्या है, जब भाप इसके ऊपर डाली जाती है तो उसके कारण ये टरबाइन घूमते हैं और सेम प्रोसेस बाकी इसकी होती रहती है। इसमें अंतर ये होता है कि ये थोड़ी क्या होती है, ये कम स्पीड पर चलाए जा सकते हैं, कम दक्षता वाले होते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता अधिक होती है। यानी कि ये जो होता है अधिक तीव्रता वाले होते हैं, यानी कि अधिक बिजली पैदा करने वाले होते हैं, इनकी इफिशियंसी भी अधिक होती है। तो इनमें पोलो की संख्या हम कम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इनकी स्पीड अधिक होगी, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ऊपर चली जाएगी। इसीलिए हमको फ्रीक्वेंसी को लेवल करने के लिए पोलो की संख्या वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर पोलो की संख्या कम रखी जाती है, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये अधिक गति से घूमता है। चलिए अगला होता है ऑयल इंजन। ये चित्र देखिए आप,
ये आपने लाल कलर का कभी देखा होगा, इसको डीजी से भी बोलते हैं, यानी कि ऑयल या डीजल, इसको हम डीजल से भी चला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो जनरेटर अल्टरनेटर होता है वो अधिकतर क्या होता है, हम नॉर्मल देखिए इनमें तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता, या ये जनरेशन जहां होता है, ये दोनों जो होते हैं भाग इसके प्राइम मूवर के आधार पर, ये जहां पर बिजली बनती है वहां पर प्रयोग किया, जनरेशन बड़े बड़े हाइड्रो जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स पर प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑयल इंजन वाला क्या होता है, हम घरों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रयोगशाला ये उद्योगशाला होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो फैक्ट्री होती हैं, उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तुरंत चालू होने वाले टरबाइंस या फिर इंजन होते हैं। ठीक है, इनमें हम डीजल के द्वारा भी उपयोग करते हैं, बड़े बड़े घरों में उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें इंजन लगा होता है, डीजल इंजन या ऑयल इंजन, उसके माध्यम से प्राइम मूवर को घुमाया जाता है, प्राइम मूवर को घुमाया और इसकी स्पीड इन दोनों से अधिक होती है। ठीक है, ये वैसे तो छोटे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल इंजन का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये व्यापारिक स्तर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, बड़े बड़े टर्बो जनरेटर प्रयोग कर सकते हैं, अल्टरनेटर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखे होंगे, बाहर रखे रहते हैं, स्टार्ट करिए, डीजल डालिए, इंजन ऑयल डालिए और इसको चालू कर लीजिए। तो इस प्रकार से प्राइम मूवर के आधार पर हम तीन प्रकार से इनको बांटते हैं, घूमने वाले जो भाग होते हैं उसके आधार पर। यानी कि देखिए, जनरेटर अल्टरनेटर मैंने बताया था, जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, फील्ड स्थिर रहता है, अल्टरनेटर में फील्ड घूमता है, आर्मेचर स्थिर रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसमें दोनों ही प्रकार से अगर इसमें प्रयोग किया जाए तो मैं किस प्रकार से प्रयोग कर सकता हूं और कौन सा वाला बेहतर होगा, क्या रोटेटिंग आर्मेचर वाला बेहतर होगा या रोटेटिंग फील्ड वाला बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम रोटेटिंग आर्मेचर। इसकी संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो आर्मेचर होता है वो घूमता है। तो आर्मेचर काय में घूमता है, डीसी जनरेटर में, तो इसकी संरचना डीसी जनरेटर के समान ही होती है। इसमें क्या होता है, जो फील्ड पोल्स होते हैं वो स्थिर रहते हैं, फील्ड के जो पोल होते हैं, ये जो स्टेटर होता है बाहर का, ये वाला ये स्थिर होता है, और बीच में आर्मेचर होता है, वो जो होता है वो घूमता है। ठीक है, आर्मेचर घूमने के कारण क्या होता है, फील्ड में फ्लक्स पैदा होता है, फील्ड में ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, तो ये डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है सीधा सीधा। ठीक है, इसको आप याद रखना, जो रोटेटिंग आर्मेचर होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर वाइंडिंग किया तो ये भारी हो सकता है, भारी होने के कारण इसको घूमने में कठिनाई हो सकती है, यानी कि ये थोड़ा सा कम पावर में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोटेटिंग आर्मेचर। रोटेटिंग फील्ड में क्या होता है कि इसमें आर्मेचर स्थिर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आर्मेचर जो होता है वो स्थिर होता है, और रोटेटिंग यानी कि रोटर जो होता है वो घूमता है, यानी कि अभी जब तक हम पढ़ते हुए आए ना, जो रोटर वाला वो सिस्टम। ठीक है, रोटर घूमता है, उसको एक्साइटेशन करने के लिए वही हमें वाउंड प्रकार का डीसी संट या कंपाउंड जनरेटर इसकी फील्ड को इफेक्ट करना होता है, और इसमें हम प्रयोग करते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा ज्यादा पावर के लिए, यानी कि हाई पावर, यानी कि इसमें जो जनरेशन होता है वो 11 केवी से 33 केवी तक हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फील्ड क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्का होने के कारण उसको तेज गति पर हम घुमा सकते हैं। ठीक है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, रोटेटिंग आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड प्रकार का। अब बात करेंगे हम इसका अगला प्रकार फेजों के आधार पर, सिंगल फेज और पोलीफेज। पोलीफेज में थ्री फेज इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है दो फेज का भी हम प्रयोग करें या थ्री फेज का प्रयोग करें। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फेजों के आधार पर सिंगल फेज। देखिए, सिंगल फेज अल्टरनेटर क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, ये सीधी सी बात है, छोटे आकार के होंगे, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसमें जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो इस प्रकार से संयोजित होती है, आर्मेचर वाइंडिंग इस प्रकार से संयोजित होती है कि वो और रोटर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में जुड़ने वाली होती है। कौन सी होती है, आपस में जुड़ने वाले स्वभाव की होती है। इनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, ज्यादा इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगल फेज जो आर्मेचर जो होते हैं वो जो छोटे जनरेटर अपने घरों में सिंगल फेज आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है पॉलीफेज, ये बड़े आकार में होते हैं। कौन सा होते हैं, ये बड़े आकार में होते हैं। ठीक है, पॉलीफेज में क्या होता है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखी हुई होती है या बाउंड की हुई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन कॉइल्स होती हैं। कितनी कॉइल होती हैं, तीन कॉइल्स होती हैं। इनके सिरे इस प्रकार से होते हैं कि एक का सिरा 5 पे होता है, दो का सिरा 3 पे होता है, 4 पे होता है, और तीन का सिरा 6 पे होता है। इस प्रकार से यहाँ पर तीन सिरे होते हैं, ये छोड़िए आप कंफ्यूज ना होइए इसमें। ठीक है, तीन कॉइल्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये कॉइल होती है इसके रोटर पर वो होती है स्टार संयोजित। कौन सी होती है,
स्टार संयोजित कॉइल होती है। इस पॉलीफेज वाले अल्टरनेटर में क्या होता है कि एक प्रकार से एक दोष पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हंटिंग दोष, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग। देखिए हंटिंग दोष क्या होता है, जब अल्टरनेटर होते हैं ना थ्री फेस वाले, जब इसमें लोड परिवर्तन होता है तो एकदम से स्पीड क्या होती है, कम ज्यादा हो जाती है, यानी कि हंटिंग हंटिंग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी हंटिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग में कॉपर की छड़ें होती है इस प्रकार से, इनको आपस में शॉर्ट सर्किट करके आर्मेचर पे रख दिया जाता है, वहां पर स्टेटर पे इसको रख दिया जाता है, जिससे कि डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। और हंटिंग याद रखना आप इसको कि हंटिंग प्रभाव को दूर करने के लिए इस डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके एक्साइटेशन के आधार पर। देखिए एक्साइटेशन हमने जो जनरेटर पढ़ा था वही पढ़ा था कि सेल्फ और सेपरेटली, तो इसमें भी वो दो ही अंतर होते हैं, एक सेल्फ होता है यानी कि स्व उत्तेजित, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड यानी कि पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। देखिए स्व का मतलब ये होता है, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब ये होता है, जो हमारा जो रोटर होता है ना, उसी रोटर की जो शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट पर क्या होता है, यहाँ पर वही शंट या कंपाउंड, कौन सा मैंने पहले बताया था, शंट या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा इसकी फील्ड को उत्तेजना दी जाती है, यानी कि सप्लाई दी जाती है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। ये वैसे आकार में बहुत छोटे होते हैं। दूसरा होता है पृथक उत्तेजित, इसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर शंट जनरेटर प्रयोग नहीं किया जाता, इसकी फील्ड की जो वाइंडिंग होती है उसको अलग से किसी बैटरी के माध्यम से, किसी बैटरी या किसी अन्य माध्यम से इसकी फील्ड को एक्साइटेड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब होती है डिपेंड ये चीज दूसरों पे ही, ये इसकी शाफ्ट पे लगा देते हैं उसी को, और यहाँ पर अलग से बैटरी ला करके इसकी फील्ड को एक्साइट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पृथक उत्तेजित अल्टरनेट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अपने नए वीडियो में। ये था हमारा पार्ट 1। चूंकि चैप्टर बड़े होते हैं इसलिए हमें 2 पार्ट में इसको बनाना होता है, इसलिए एक पार्ट ये अपना जो है अल्टरनेटर का, दूसरे पार्ट में और हम इसके थोड़े से कुछ पद हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ विधियां होती हैं इसमें, दोष होते हैं, जो फॉल्ट होते हैं, जैसे ब्राइट लैम्प विधि हो गई, और भी कई चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका ईएमएफ समीकरण पढ़ेंगे, इसका वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो जो इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको बताया है, पॉइंट करने वाली जो चीज है, पॉइंट है जो नोट कर लीजिए आप, और अच्छे से इसको आप देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।